नमस्कार। मैं डॉक्टर वीके बहुगुणा आज फिर आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। और मैं उत्तराखंड की जनता, माताओं, बहनों और स्पेशली जो हमारे युवा हैं जो बड़े बड़े क्लासेस में पढ़ रहे हैं, और उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने, हमारे जो युवा नेता हैं, वो लोग किस तरह से हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं, वनों की और नदियों की। जो गंगा नदी जो हमारी जीवनदायिनी है पूरे इंडो गंगटिक प्लेन में, और जो पहाड़ों से हमारी संस्कृति का एक संदेश लेकर के पूरे भारतवर्ष में बे ऑफ बंगाल तक जाती है, उसके संरक्षण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे युवा नेता, जो हमारी पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के सचिव अध्यक्ष और हमारी पार्टी के सचिव हैं श्री आशुतोष कोठारी, उन्होंने एक बहुत अच्छा अभियान ऋषिकेश में चलाया है। जो हमारे गार्ड हैं, गदने हैं, वो जब गंगा नदी में मिलते हैं तो लोग उनको इतना पॉल्यूट कर देते हैं सीवर से और कीचड़ से। वो हमारी संस्कृति पे एक बड़ा भारी दब्बा है और हमारे प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और प्रशासन की अकर्मण्यता को भी वो साबित करती है। तो इन्होंने अभी हाल ही में ऋषिकेश में एक आंदोलन किया था जिसमें इन्होंने धरना दिया था, आशुतोष कोठारी और उनके साथियों ने, और उससे कम से कम लोगों में एक जागृति जागी है। वहाँ के मेयर हैं और वहाँ के जो एमएलए हैं वो आए और अब कुछ उसमें उन्होंने कुछ कार्य किया है, उसमें एक उनके संवेदना जागी है। और इसी तरह आशुतोष कोठारी और उनके जो सहयोगी हैं समानता पार्टी के, वो उसके आसपास की ऋषिकेश में जो बायोडाइवर्सिटी है, जो नदियाँ, घाट जो आ रहे हैं, उनमें किस किस प्रजाति के पेड़ हैं, किस किस प्रजाति के जीव जंतु हैं, बायोडाइवर्सिटी, उसमें वो काम कर रहे हैं। और हमारा एक प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए हमें जीव जंतु भी चाहिए, ग्रासेस भी चाहिए, पेड़ भी चाहिए और वाइल्ड लाइफ भी चाहिए। तो इसमें जो हमारी पार्टी जो प्राकृतिक संरक्षण का जो काम कर रही है, उसके लिए सभी आगे आएँ और युवा हम लोगों से जुड़े। और मैं आशीष कोठारी को फिर से इसमें बधाई देना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाओं को जोड़े और एक पर्यावरण का मुद्दा एक राजनीति से ऊपर उठ करके सभी दलों के साथ मिल करके इसको उठाना चाहिए। क्योंकि अगर पर्यावरण और हमारे प्राकृतिक संसाधन अच्छी तरह से उनका दोहन होगा, अच्छी तरह से उनकी सस्टेनेबिलिटी और उनका मैनेजमेंट होगा, तो वो लंबे समय तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं और हमको उसका लाभ मिलेगा और हमारी आर्थिक स्थिति भी उन्नति होगी और सांस्कृतिक प्रकाश की तरफ जो है हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हमारे यहाँ लोग जो टूरिस्ट आएंगे वो इसको सहारेंगे। और मैं फिर सभी से अनुरोध करता हूँ कि इसको राजनीति से ऊपर उठ करके प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर जो है हम सब लोग मिलकर काम करें। और समानता पार्टी इसमें एक एनजीओ की तरह भी काम कर रही है। राजनीति तो केवल इलेक्शन तक ही सीमित नहीं हो जानी चाहिए। प्राकृतिक संसाधन हैं और जो हमारी जनता के लिए जो मुद्दे हैं उनको किस तरह से हम एक सौहार्द के साथ देश में उठाएं और उसको निश्चित तौर पे एक ठीक ढंग से उसका समाधान करें। धन्यवाद।